अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दिया जी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है हमराज। हमराज की 2 एपिसोड आ गई हैं जिसमें सारा को दिखाया है। सारा बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, उसका बच्चा मर गया है। तो मुझे सारा के लिए बहुत अफसोस रहा है। उसमें आयशा खान की जो एक्टिंग है, जिस तरह वो रो रही है पेट को पकड़ कर और एक सोफ़े के साथ सोई हुई होती है, तो मुझे बहुत तरस आता है। उसकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। और साइम का दिखाया है, सामिया उसको दिखाते हैं। एसपी सामिया को पता चल गया है कि सारा जो थी वो बेकसूर थी। अब फराज के जो असल कातिल थे उनको पकड़ लिया गया है। तो वो कुछ कोई और थे और वो बेचारी को वैसे ही उन्होंने ज़लील किया था और उनको तंग किया हुआ था। तो अब उसने साइम को बता दिया है। अब साइम को एहसास हो गया है कि उससे गलती हुई है। फिर वो क्या करते हैं कि अहमर को भी पता चल गया है कि उसका बच्चा मर गया है। वो सारा को मिलने आता है। वो सारा उसे बताती है, उस जिस तरह रोती है उसे गले लगती है। तो उस पर मुझे बहुत तरस आता है। तो इस अहमर का किरदार मुझे समझ नहीं आया कि वो उससे टूट कर चाहता है, अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाता है। उसका एतबार उसे करना चाहिए था, उसको गले लगाना चाहिए था। उसे भी पता है कि अगर मेरा बच्चा मर रहा है तो उसका भी तो बच्चा था, ठीक है, उसको भी दुख है। तो अल्लाह ताला हमें आगे औलाद दे सकता है। तो उसे मुझे ना इस दुख में ना उसका साथ देना चाहिए। उसने क्या किया, उसने कहा तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, तुमने ये क्या किया, फला ये वो बातें सुनाकर चला गया। और फिर घर पर भी नहीं रुका, फिर वो चला गया है बाहर। वो गया मुझे टाइम चाहिए। अगर टाइम चाहिए घर पर बैठो, बीवी को कहो, सारा को कहो कि भी मुझे किसी से नहीं मिलना। मुझे अगर तुम चाहती हो कि हमें टाइम मिले, ठीक है, तो मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो क्या कर दिखाया है कि वो एक भाग गया है। तो इस तरह तो ये बहुत गैर ज़िम्मेदारी वाला लगा कि ये आप बिल्कुल गैर ज़िम्मेदार लग रहे हैं कि आप एक चीज़ से, एक मसले से छुड़वाने के लिए वहाँ से भाग जाएं। उसे फेस करें, ठीक है, ताकि पता चले कि क्या मसला है, क्यों है। उसके साथ बैठें, उसके साथ शेयर करें। फिर उसकी बहन ने भी सब कुछ कह रही है कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत हैं। उसके बाप को भी बता रही है, सारा को भी बता रही है और अहमर को भी कहती है, ठीक है। पिछली 2-3 किस्तें पहले वो अहमर को सब कुछ बताती है कि साइम कहीं नहीं गया, वो यहीं है, सारा बिल्कुल सही कह रही है। तो उसे फिर भी यकीन नहीं आता। सारा फिर उसे बताती है कि किसी नौकर ने उसे अंदर, चौकीदार ने उसे अंदर आने दिया, फिर उसने जूस में जहर मिला दिया, तो अब हमारा बच्चा इस वजह से मरा है। लेकिन वो उस तरफ नहीं जा रहा कि साइम ने ये सब कुछ किया है, तो मैं साइम को क्यों ना पकड़ूं। तो बस वो उसने सिर्फ कसूरवार सारा को बना दे रहे हैं। मुझे तो सारा के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। ऊपर से जिस तरह वो साइम का जो एक होता है ना कि पता चल जाता है कि इस फराज के जो कातिल थे उनको पकड़ लिया गया है, तो मीडिया में ये बात फैल जाती है। तो मीडिया वाले साइम से सवाल पूछते हैं कि आपने एक बेकसूर लड़की को तंग किया, उसे जलील किया, उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, आप उसके बारे में क्या कहेंगे। तो वो कह रहे हैं मेरी एक गलत फहमी थी, तो ये गलत फहमी की वजह से हुआ। ठीक है यार, गलत फहमी नहीं थी मेरे मोहसिन, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी काल थी जिसकी वजह से तुमने उसका इतना जीना दुश्वार कर दिया। अब तुमने उसे गलत फहमी पर डाल दिया है, ठीक है। फिर उसका बाप जिस तरह आता है, सारा का बाप इस तरह कहता है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। अब खुदा न खासा अहमर को तो कुछ नहीं हो गया। जब वो पिछली किस्त में यानी कि 28वीं किस्त ख़त्म हुई थी ना, तो इसका टीज़र आया था 29वीं किस्त का। तो वहाँ जिस तरह वो आता है और कहता है, अफसोसनाक बात है कि पता नहीं कि जिस तरह आता है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। मुझे ऐसा डर लग जाता है कि अहमर को कुछ होना चाहे तो राइटर अब ये ना कर दे कि सारा और साइम की शादी कर दे। तो प्लीज़ राइटर से मेरे गिला है कि अहमर को वापस ले आओ और सारा का पैचअप करवा कर उनको दोबारा से एक कर दो। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि ये ड्रामे का एंड इस तरह हो। लेकिन अब ड्रामे में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि सब कहानी खुल के ये सबको पता चल गया है कि क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अब सिर्फ ये स्टोरी चल रही है सारा और अहमर की। तो अहमर को अब ड्रामे को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। तो अहमर को अब समझ आ जानी चाहिए कि जो कुछ हुआ वो सब साइम ने किया है। तो अब इनके दरमियान जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए और वो वापस आ जाए। तो आई होप कि ये स्टोरी इस तरह चले
تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا ریویو پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اوکے، خدا حافظ۔